अखलाक इतना गिरा हुआ मेरे भाइयों। आज हम कहाँ क्या बोले, किस वक्त क्या बोले, आज कोई जबान पे पाबंद नहीं, जो चाहता है जिसको चाहता है जैसा चाहता बोल देता है। अभी आप ही का यहाँ का मामला अभी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अभी एक मुक़र्रिर शेख अब्दुल गफ्फार सल्फी का वीडियो आपने देखा, इतनी तेजी के साथ वायरल। मेरे भाइयों, हर किसी के साथ परेशानियां होती है। जब हमारी नौकरी नहीं लगी थी तो हम दिन भर 2-3 दिन पहले पहुंच जाया करते थे कटिहार में। अरे कम से कम यहाँ का तो कम से कम मछली तो खाने को मिलेगी। अब तो नसीब भी नहीं होती, कभी खाते भी कभी भुखले चल जाते हैं, वक्त नहीं है। मेरे भाइयों, दूसरे के हालात को समझा करो। हर कोई उतना ज्यादा फ्री नहीं होता है। हर किसी का एक एक मिनट बड़ा ही कीमती होता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कल का मेरा शेड्यूल क्या है, यहाँ से मुझे निकलना है, पटना जाना है एयरपोर्ट पे, और वहाँ से फ्लाइट पकड़नी है, लखनऊ जाना है, और लखनऊ से फिर 300 किलोमीटर दूर सफर करना है। कल बलरामपुर के अंदर मेरा प्रोग्राम है। मेरे भाइयों, अब सोच सकते हो एक एक मिनट कितना कीमती हमारे लिए है। मेरे प्यारे साथियों, अब उसी के मामले को कोई आदमी दूसरा समझता नहीं है। अब हमने अगर तकरीर दे दी और वक्त पे आधा घंटा अगर हम पहले आगे पहुंच गए, उलमा की कोई इज्जत न रही। उलमा को तरह तरह की बातें बोलने वाले बहुत आपको मिलेंगे। मेरे भाइयों, आजकल उलमा धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। उलमा की इज्जत करो। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये नबियों के वारिस हैं। इन उलमा को अगर बुरा भला कहो तो कहोगे तो गोया के तुम नबियों को बुरा भला कह रहे हो। इस वजह से मेरे भाइयों, इतनी कुर्बानी देने वाले, यही मदरसा में जो मौलवी कुर्बानी दे रहे हैं, कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं। 2-5 हजार में ये पढ़ाते हैं, मदरसा को जिंदा रखे हुए, मदरसा के लिए चंदा करते हैं। लोगों, कभी तुम मदरसों के लिए चंदे के लिए निकला करो तब समझ में ही आएगा। कभी तुम मस्जिदों के चंदे के लिए निकला करो तब समझ में ही आएगा कितना मुश्किल काम है। इन उलमा ने मदरसों को जिंदा रखा है। इन उलमा ने मस्जिदों को जिंदा रखा है। इन उलमा ने दीन को जिंदा रखा है। और याद रखो, ये उलमा जिस दिन खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की कसम उसी दिन कयामत कायम हो जाएगी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक है मेरे भाइयों। हम उसी नबी के मानने वाले हैं, हम उसी रसूल और उसी पैगंबर के मानने वाले हैं, उसी नबी के कलमा का इकरार करने वाले हैं और अपनी ज़बान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार भी करते हैं, अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल भी मानते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, नबी को मानते हैं लेकिन नबी की नहीं मान रहे हैं। अखलाकी गड़बड़ी देखो अपने यहाँ, हमारे यहाँ अखलाकी गड़बड़ी। जबानी तौर पर बड़ा छोटे को गाली देता है, छोटा बड़े को गाली देता है। अजीब मामला मेरे भाइयों, हमारे समाज के अंदर अखलाकी गड़बड़ी इतनी ज्यादा है। एक जगह नमाज हो रही थी, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, अल्लाहु अकबर। नमाज पढ़ाते पढ़ाते किसी का मोबाइल बजने लगा। नमाज पढ़ने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेरने के बाद इमाम साहब कहते अरे किसका मोबाइल बजा। अब आम लड़का था, उसने कहा सर मेरा मोबाइल बजा। उसको क्या मालूम था ये जुमला उसके लिए बहुत ही सरदर्द बन जाएगा। मौलवी पीछे पलटा और लोगों के बीच में खिताब करना शुरू कर दिया और उस लड़के को इतना डांटा, इतना बुरा भला का। वो नया नया नमाजी बना था, मस्जिद में आना चालू किया था, किसी मौलवी की तकरीर सुनकर के अभी अभी वो ईमान सही तौर पर लाया था। लेकिन मौलवी ने इतना डांटा, इतना फटकारा, इतना बुरा भला बोला कि वहां से उठा, मोबाइल लिया और जाकर के शराब की दुकान में बैठ गया और शराब पीने लगा। भाग, इतना टेंशन हो गया, लाओ शराब। शराब पीता चला गया और शराब पीते पीते उसके हाथ से गिलास गिर गया और वो गिलास जमीन के ऊपर गिरते ही गिलास टूट गया। उस दुकान का जो मालिक था दौड़ते हुए आया और कहा कि भाई आपको चोट तो नहीं लगी।
वेटर से कहा जाओ दूसरा गिलास ला करके दो और इस साहब को गिलास में फिर से शराब उंडेल करके इसको पिलाओ और जो गिलास गिर चुका है उस गिलास को यहाँ से निकाल दो, खराब हो चुका है कहीं इसको तकलीफ ना पहुंच जाए। शराब पिलाने वाला इतने अच्छे से बर्ताव किया और इतना अच्छा सुलूक किया, अखलाक को देख लेने के बाद वो आदमी चीख करके अपने मन में यही कहता, अल्लाह ये शराब बेचने वाला ज्यादा अच्छा है कि नमाज पढ़ाने वाला मौलवी ज्यादा अच्छा है। अखलाक इतना गिरा हुआ मेरे भाइयों, आज हम कहाँ क्या बोले, किस वक्त क्या बोले। आज कोई जबान पे पाबंद नहीं, जो चाहता है जिसको चाहता है जैसा चाहता बोल देता है। मेरे प्यारे साथियों तसव्वुर करो, आज हम इतने ज्यादा फ्री हैं, जलसों में इसको छेड़ा उसको पकड़ा उसको धक्का दिया, हाँ इसकी बहन को छेड़ा उसकी बेटी को छेड़ा। मेरे भाइयों बताओ मुसलमानों का अखलाक इतना ज्यादा बिगड़ सकता है। जलसों के अंदर ये मामला हो रहे हैं, बाजारों के अंदर ये मामला हो रहे हैं। यहाँ तो अपना जलसा है, अगर मुसलमान कमाने के लिए दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाता है और समझता है कोई देखने वाला नहीं है, वहां पे जाकर के तवाइफ के अड्डों में जाकर के अपनी सेक्स पूरा करता है और जाकर के वो सारा काम करता है जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों अब तसव्वुर करो अखलाक हमारा कितना बिगड़ चुका है, कितना गिर चुका है, कितना खराब हो चुका है। अखलाक के एतबार से हम कमजोर। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो तो अल्लाह के नबी का अखलाक पूछा गया। हजरत आयशा कहती हैं नबी का अखलाक क्या पूछते हो, कुरान पढ़ते चले जाओ और नबी का अखलाक समझते चले जाओ। कुरान ही बता रहा है नबी का अखलाक कुरान है, कुरान ही जैसा जैसा बोलता है नबी का अखलाक ही वैसा है। आज कुरान के एतबार से हमारा अखलाक है, न चलने में, न खाने में, न उठने में, न बैठने में, हर मामले में गड़बड़ है। मुराद अखलाकी एतबार से हम बहुत ही ज्यादा गिरे हुए हैं। अब यहीं जलसे में बैठे बैठे बहुत से लोग खैनी भी खाता, बताइए तकरीर भी सुन रहा है, कुरान की आयतें भी सुन रहा है, हाँ जहन्नम के वाकयात भी सुन रहा है और उसके बावजूद ये खैनी भी खा रहा है। बताइए इससे बढ़कर के अखलाक किसी का गिर सकता है? सोचो मेरे भाइयों ये कौन से मुसलमान हो, अल्लाह की कसम अल्लाह का जर्रा बराबर डर नहीं है, ईमान का लगता है ईमान का कोई तसव्वुर नहीं है। सहाबा कराम की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी के पास कहते हैं अल्लाह के नबी जब हम आपके पास रहते हैं तो सारी दुनिया को भूल जाया करते हैं, ना हमारी बीवी याद आती है, ना हमारा घर याद आता है, ना हमारा कारोबार याद आता है। अल्लाह के नबी जब हम आपकी तकरीर सुना करते हैं, आपका खुतबा सुना करते हैं तो हम इस दुनिया को भूल जाते हैं। ऐसा लगता है हम दीन के लिए बस कुर्बानी दे दें सारी चीज़ों की। इतना ज़्यादा वो दिमाग लगा करके और इतना यकजू होकर के अल्लाह के नबी का खुतबा सुना करते थे। आज हमारे यहाँ खुतबे हुआ करते हैं और जलसों में उधर उधर घूमने वाले। अब बताइए 1-1 बजे 2-2 बजे और 1:30 बजे रात को हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां क्या खरीदते हैं भाई? क्या बाजार के लिए और भी दिन नहीं है? अगर खरीदना है तो सुबह में भी बाजार लगा रहेगा, सुबह में आप खरीद लीजिए। जब तकरीरें चालू हो जाए उसके बाद बाजार जाना कहां से मुनासिब है? बताइए आप सोच सकते हैं आप अखलाक कितना ज्यादा हमारा गिर गया है। अब तसव्वुर कीजिए अखलाकी एतबार से हम बहुत ही ज्यादा कमजोर और बहुत ही ज्यादा नीचे तबके को पहुंच चुके। मामलात में मामलात लेन देन देखिए, अगर किसी मुसलमान को 10,000 रुपया आप दे दीजिए, देने के वक्त तो आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करेगा, बहुत अच्छे आप हैं, जरूरत है दे दीजिए भाई, हम 2 दिन में 5 दिन में 10 दिन में आपको लौटा देंगे। और जहां आपने पैसा दे दिया 10 दिन 10 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद अगर तगादा और लेना चालू कर दिया, मांगना शुरू कर दिया तो दुश्मनी में आ जाएगा। पैसा नहीं देगा दुश्मनी में आ जाएगा। मेरे भाइयों ये हाल है मुसलमानों का लेन देन में, मामलात में। अगर आपने किसी को पैसा दे दिया मजबूरी में तो वो पैसा आपको बड़ी मुश्किल से मिलने वाला है। 100 में 90% मुसलमान ऐसे हैं जो अपनी जबान के पक्के नहीं है। आज पैसा लेने के बाद नहीं देगा। अब बताइए आजकल फिर मुसलमान को क्यों कर्जा नहीं दे रहा?
कोई आदमी कहता है मौलवी साहब, एक जगह हम जलसा में करने गए, सवाल आया मौलवी साहब कर्जा मांगते, कर्जा नहीं देता है, अब हम क्या सूद में पैसा उठा सकते हैं? बेटी की शादी। सवाल किया कि हम पैसा, गरीब आदमी हैं, हमारी 3-3 बेटियां हैं और हम पैसा लोगों से मांग रहे हैं लेकिन लोग कर्जा नहीं दे रहे हैं। हाँ, अब हमको शादी करनी है, जहेज देना है, यहाँ रस्म ऐसा बना ही लिया अपने, पैसा उठाना पड़ेगा। जैसे आपने 10,000 उठाया तो आपको हर महीने 1,000 का 100 रुपया, 10,000 का 1,000 रुपया आपको भरना है। इस एतबार से लोग बहुत से पैसा देने वाले हैं, सूदी कारोबार करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, तो इस तरीके से देने वाले हैं। तो उनका सवाल यही था कि मौलाना क्या हम ले सकते हैं? अब बताइए, अब इसका भी जवाब मौलवी ही दे। अब हम हाँ कह दे तो मौलवी ने फतवा दे दिया, हम ना कहें तो मौलवी साहब क्या करें, डाका डाले, बेटी को क्या करें, कहीं पे दफन कर दें, क्या करें? हालात इतने बुरे हैं कि आज मुसलमान के ऊपर भरोसा नहीं है और आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का ख्याल तक नहीं करता। हालात देखो, पहले के मुसलमान कैसे थे मेरे भाइयों? जंगे यरमुक का वो वाकया उठाओ, जंग चल रही है, तलवारें बरस रही है, नेज़े एक दूसरे के ऊपर ठूट रहे हैं। मुसलमान की तलवारें काफिरों पर, काफिरों की तलवारें मुसलमानों की गर्दनों पे चल रही है, जंग होती चली जा रही है। उसी दौरान किसी का गर्दन कट गया, शहीद हो गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर शहीद हुआ। जंग में लड़ती लड़ती आवाज आने लगी मुसलमानों के शोहदाओं से, मुसलमान जो जख्मी हो चुके थे उनकी जबान से ये जुमले निकल लगे, अल्लाह तश, अल्लाह तश, अल्लाह तश, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो, प्यास लगी है। एक पानी पिलाने वाला आगे बढ़ता है, मुश्किजा लेकर के या पानी का बोतल लेकर के आगे निकला, और निकलने के बाद जो आवाज लगा रहा था मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, जब उसको पानी देने के लिए ये मुसलमान भाई आगे निकलता है और पानी पीने के लिए जैसे वो अपनी जबान पे लगाता है, उस बोतल को, मुश्किजे को मुंह से लगाता ही है कि बगल से आवाज आती है, अल्लाह तश, अल्लाह तश, मुझे प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिला दो। मुसलमान देखिए, आवाज आई, इसकी हालत सूखती जा रही है, रूह निकलने वाली है, जान आखिरी सांसें ले रहा है मेरे भाइयों। लेकिन जैसी अपने मुसलमान भाई से सुनता है, अल्लाह तश, अल्लाह तश, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, इसने पानी पीना गवारा न किया, चीख करके कहता है, भाई पहले मेरे उस भाई को पानी पिलाओ, बाद में मुझे पानी पिलाना। उसको पहले पानी पिलाओ, बाद में मुझे पानी पिलाना। उसके पास जब गया लेकर के, जब वो पानी पीने के लिए मुंह में होंठ पे लगाने वाला ही था कि बगल से फिर आवाज आई, अल्लाह तश, अल्लाह तश, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। मेरे भाइयों, इसने भी बोतल या मुश्किजा उठा करके बोला, भाई पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ, बाद में मुझे पानी पिलाना। आपस में लड़ाई जंगें हो रही है, तो ये आपस में कितनी मोहब्बत, अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों। हाँ, ये खून, ये इस्लामी रिश्ता कितना मजबूत होता है, मुसलमान मुसलमान आपस में कितना हमदर्द होता है। अब इस वाकया से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरी सांसें चल रही है, रूह अब न तब निकल जाएगी, हलक सूख चुका है, और उसके बावजूद वो अपना पानी अपने मुसलमान भाई के लिए कुर्बान कर रहा है। ये होते हैं मुसलमान। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 9, 8, 10 तक पहुंचा, और उसके बाद फिर बोलता है कि पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ, बाद में मुझे पिलाना। जब वो पानी लेकर के पहले आदमी के पास आया, क्या आदमी शहीद हो गया, दूसरे के पास गया तो दूसरा भी शहीद, तीसरे के पास
सब शहीद हो गए, लेकिन किसी ने गवारा न पी ले। और मेरा ये भाई बाद में पानी पिएगा। मेरे भाइयों, ये तुम्हें भाई सूद में पैसा उठाए, मेरा भाई सूदी कारोबार करे, हराम खोरी करे, और करोड़पतियों और अमीर जादों और लखपतियों, कभी कभी मुसलमान का दर्द अपने सीने में रखा करो। तुम्हारा अखलाक इतना गिर गया और मामलात में तुम इतने नीचे पहुंच चुके हो कि आज मुसलमान को पैसा देने के लिए राजी नहीं है। और अगर पैसा देता है तो पैसा लेने वाला फिर दोबारा पैसा देने की कोशिश नहीं करता है, और उस पैसा लेने के लिए पंचायत बैठानी पड़ती है, अवाम को ला करके पंचनामा बैठता है, और बैठने के बाद फिर दोनों के मामलात में सुलह करवाता है, और 2-4 मरतबा लिखने के बाद फिर केस और फरियाद तक हो जाता है। ये हालात है मुसलमानों, ये है मामलात की गड़बड़ी, लेन देन में बहुत गड़बड़ी। मुसलमान देखिए, शादी ब्याह में देख लीजिए आप, मुसलमान है डकैती करता, भाई ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, सब ले रहा बेटे के नाम पर, सब ले रहा। हाँ, सामान बेच रहा। तो देखिए आजकल गैर मुस्लिम की यहां से आदमी सामान उठा रहा, मुसलमान से नहीं ले रहा है। क्यों? मुसलमान आजकल सामान डुप्लीकेट देने लगा। अल्लाह के नबी का वाकया आपने सुना है ना, कि एक आदमी, अल्लाह के नबी बाजार से गुजर रहे थे और सामान बेचने वाला बेच रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान बेचने वाले को देखा और एक जगह आपने अपने हाथ को डाला, ऊपर में सूखा हुआ था और नीचे भीगा हुआ था। पूछा ऐसा तुमने क्यों किया? बोला कि वजन ज्यादा हो जाएगा। बोला ये धोखा है, मन गस्सा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा वो मुझ में से नहीं है। आज मुसलमान धोखेबाजी में आ चुका है। कितने मुसलमान फ्रॉड करता है, साइबर क्राइम करने वाले और साइबर में रहने वाले लोग। कितने नौजवान लड़का फोन किया, हम यहां से बैंक से बोल रहे हैं, ये है आपका, ये पैन कार्ड खराब हो गया है, आपका एटीएम खराब हो चुका है, वो 6 डिजिट वाला जो 4 डिजिट वाला नंबर है वो लास्ट वाला आपका अब ब्लॉक हो चुका है, इस वजह से आपको दूसरा नंबर हम दे रहे हैं। मुसलमान, झारखंड चले जाइए, एक जिला है जामताड़ा, एक मुसलमान खरबपति बना हुआ है, रिमोट से घर खोलता है। साइबर में इतना पैसा लूटा है, इतना पैसा मेरे भाइयों। अब तसव्वुर करो, झूठ बोल बोल करके, हाँ इतने 2 साल उससे पहले उसका घर में खाने के लिए पैसा नहीं था, आज हर महीने के अंदर वो 4 व्हीलर बदल रहा है, जो नई गाड़ी आ रही है वो ले रहा है। हाँ, हर जगह पे उसकी फ्लाइट मौजूद है। ये झूठी कारोबार और ये ठगना और दूसरे को धोखा देना, ये मुसलमानों का आज सेवा बन चुका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो आदमी धोखा दे वो मुझ में से नहीं है। आज मुसलमान मामलात में धोखाधड़ी का शिकार हो चुका, मामलात में गड़बड़ी है, अखलाकी गड़बड़ी आपने देखा, मामलात की गड़बड़ी आपने देखा, और इसी तरीके से और दीगर गड़बड़ियों को आप देखिए तो आपको लगेगा कि मुसलमान है ही नहीं। अब ये हालात जो हो चुके हैं, अभी वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आपके यहां से भी ईमेल हुआ होगा, तरमीमी बिल वाला जो कानून नाफिज हो रहा था, तो सबको ये था कि ईमेल करो, ईमेल करो। अब बहुत से लोगों को ईमेल ही नहीं करना आ रहा था। मुसलमानों, उलमा ने बड़ी कुर्बानी दी इसमें, हर जुमे के अंदर खुतबा दिया और बताया, समझाया, और बाकायदा बैठ बैठ करके ईमेल किया एंड्रॉयड मोबाइल से। मेरे भाइयों, ये हालात कि आपका जो अपना सामान है उसको कब्जाने की कोशिश हो रही है। इसी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने 1000 साल से ज्यादा हुकूमत की। लाल किला किसने बनाया? ताजमहल किसने बनाया? इंडिया गेट किसने बनाया? मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की इतने सालों तक हुकूमत रही, लेकिन आज मुसलमान अल्लाह की कसम डर करके जिंदगी काट रहा है।
आज दाढ़ी नहीं रख रहा, टोपी कुर्ता पाजामा नहीं पहन रहा है कि कहीं रास्ते में जाएंगे तो हमको मुसलमान समझ करके मार देगा। ये डर पैदा हो चुका है, मालूम है आपको? ये डर आज मुसलमानों के अंदर ऐसा लगता है अपना घर लोगों को बताने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए एनआरसी सीए वगैरह नाफिज कर रहा है और ये बता रहा है कि तुम यहाँ के असली वासी हो कि नहीं हो, तुम ओरिजिनल हो कि डुप्लीकेट हो, कहीं तुम बाहर से तो नहीं आए हो। आज मुसलमान अपना वजूद बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी इसका दामन पकड़ रहा है, कभी उसका दामन पकड़ रहा है। गर्ज के हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की जिल्लत बहुत तेजी के साथ जिल्लत और रुसवाई होती चली जा रही है हर जगह। अभी आप देखिए फलस्तीन के अंदर जो बैतुल मक़दिस है, जहां पे नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज्यादा है और मुसलमानों का पुराना किबला वही था, लेकिन आज मुसलमान उस जगह पे बमबारी और मुसलमानों को काटा जा रहा है, बच्चों के ऊपर बमबारी हो रही है। और दुनिया के अंदर इतने सारे ममालिक हैं, लगभग 62 या 60 ममालिक मुसलमानों के हैं और मुसलमान के बादशाह खामोश हैं, आज कुछ बोल नहीं पा रहे, हक बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको दुनिया से मोहब्बत हो चुकी है। जलील है हम, रुसवा है हम, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर 5% अच्छे खाने पीने वाले लोग हैं तो 95% मुसलमान गरीब रेखा की जिंदगी काट रहा है। 2% मुसलमान पढ़ा हुआ है, 98% मुसलमान जाहिल है, उसको ईमेल तक करना नहीं आता, हाँ उसको समझना तक भी नहीं आता, तकरीरें सुन लेने के बाद अपने आप को आलिम समझने लगा है। मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ तकरीर सुन लेने के बाद कुछ नहीं होगा, आपको उलमा से राब्ते करने पड़ेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपके यहाँ के जो उलमा है, अल्लाह की कसम हम लोगों से बहुत अच्छे हैं, वो उनसे आप फायदा उठाइए। हम एक आध घंटा बोल करके चले जाते हैं, वो आपके दिल में आपके साथ रहते कंटिन्यू। कभी कभी उनके पास बैठा कीजिए, इस्लाम की बातें सीखा कीजिए, अखलाकी और इसी तरीके से दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से हर मामलात को सीखने की कोशिश कीजिए। अब बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, पेशन गोई की थी। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला नो रावी हदीस में कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, यूशिकुल उमामु अन तदा अलैकुम कमा तदाल अकलतु इला क़सतिहा। एक जमाना ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे ऊपर, आई लोगों, आई मुसलमानों सुनो, तुम्हारे ऊपर पूरी दुनिया टूट पड़ेगी, तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से हमले होने शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से खाना खाने वाला दस्तरखान पे टूट पड़ता है, एक खा करके निकलता है और दूसरे को दावत देता, चलिए लग गया, तैयार हो गया दस्तरखान, जाइए आप भी खाना खा लीजिए। यही हाल मुसलमानों का हो चुका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया मुसलमानों के पर टूट पड़ेगी और मुसलमानों को रुसवा और जलील और मुसलमानों को मारा जाएगा, काटा जाएगा। कितने दर्दनाक वाकयात आपने देखे, हमने देखे हैं, दर्दनाक वाकयात। मौलवी को ज़बह कर दे रहा है, मांगने वाले को, और ये रिक्शा वगैरह चलाने वाले को मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ट्रेन में सफर करने वाले मुसलमान को गोली से मारा जा रहा। आपने सब कुछ देखा है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, ये हालात हो चुके हैं और आज अगर किसी एक जानवर के ऊपर जुल्म हो तो 10 लोग बोलता है, लेकिन मुसलमान को मारता है तो कोई बोलने वाला नहीं है। आज मुसलमान एक जानवर से भी बदतर हो चुका है, तसव्वुर कीजिए। सवाल करने वाले ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह व मिन क़िल्लतिन नहनु यौम इज़िन, ऐ अल्लाह के नबी, जब ये हाल हमारा होगा तो क्या हमारी तादाद उस वक्त कम होगी, यानी हमारी तादाद बहुत कम होगी क्या, हम तादाद में बहुत कम होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बल अंतुम यौम इज़िन कसीर, नहीं ऐ सहाबा, ऐ सवाल करने वाले, ऐसा मामला नहीं है, बल्कि उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ही ज्यादा होगी। तादाद देखिए, कटिहारी में उठा लीजिए आप, किशनगंज उठाइए, अररिया उठाइए, तादाद देखिए मुसलमानों की कितनी ज्यादा है। तादाद मुसलमानों,
अगर देखनी हो हिंदुस्तान में 20-25%, 15 से 20% कम से कम इतने तादाद आज मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हैं। हर 5 में एक मुसलमान जरूर आपको मिलेगा। पूरी दुनिया के अंदर अगर 5 आदमी हैं उनमें से एक मुसलमान आपको दिखेगा। मेरे प्यारे साथियों, तादाद में इतने, ममालिक कितने, पैसा मत पूछो, गरीब रेखा में जीने वाले नहीं। शादियों में देखना हो तो इनकी अमीरी देखो, शादियों में 5-5, 10-10 लाख रुपया खर्च करने वाले मुसलमान नजर आएंगे। लेकिन जब जलसों में चंदा देने की बात आए, वही अमीर आदमी 5,000 देने में उसकी नानी याद आने लगती है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, गौर करो। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ही ज्यादा होगी। आज तादाद है ज्यादा, यहाँ तादाद नहीं दिख रही है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा आप लेकर के आ जाइए, किसी नचनिया को नचाने के लिए लेकर के आ जाइए, किसी हीरोइन के लेके आ जाइए। जवान छोड़िए, बूढ़े भी चश्मा लगा करके दे। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इल्लमा इतनी भी पूरी रात भर ठंडी में आदमी घर में नहीं सोएगा, रात भर ऑर्केस्ट्रा देखेंगे। ये हाल है मुसलमानों का। बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद बहुत ही ज्यादा होगी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों में दुश्मनों का डर पैदा कर देगा। पहले क्या होता था, मुसलमान से डरते थे। आज मुसलमान गंगा उल्टी बह रही है, आज मुसलमान गैरों से डर रहा है। मुसलमान भी गैरों से डर सकता है, अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं। अब जैसे हम अभी कार से आए, यहाँ से लाभा के बाद उधर हम बंगाल बॉर्डर क्रॉस करते हुए 10 किलोमीटर चल गए। अब लोकेशन ऐसा है, एक जगह किशनगंज जा रहे थे हम, अब जाते जाते वो लोकेशन, इसी वजह से कहते हैं ना, लोकेशन के सहारे नहीं चलना चाहिए। लेकिन देहात में लोकेशन काम नहीं करता है, शहरों में बड़ा काम करता है। और शहर में वाकई लोकेशन आपका जबरदस्त काम करता है। जा रहे थे किशनगंज, तो जाते जाते जलसा में जाना था, कब्रिस्तान पहुंचा दिया, लोकेशन के जरिए समझा रहे थे। आज भी वही हाल मेरा हुआ। हम लाभा से इधर आने वाले थे, सीधा स्टेट गए और ये बंगाल बॉर्डर हमने क्रॉस करके और आगे निकल गए। उधर भी रास्ता गड़बड़ ही था। हमने फिर फोन किया जमाल भाई को, और ये हमारे शेष मोहम्मद जो अभी आपके बहुत महबूब मुकर्रिर हैं, उनको हमने फ़ोन किया, तो फिर उन्होंने लोकेशन भेजा। फिर उसके ज़रिए से पूछते पाछते फिर हम यहाँ तक आपके यहाँ पहुँचे। तो मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वलाकिन्नकुम गुसा उनका गुसा इस्सैल, तुम्हारी तादाद कम होगी, तुम्हारी तादाद ज़्यादा होगी, लेकिन उस वक्त तुम्हारा पावर कम होगा। तादाद बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ होगा, लेकिन उसके बाद जैसे पानी के अंदर झाग रहता है ना, झाग, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वैसी तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई हैसियत नहीं होगी। आजकल मुसलमानों को देख के चमचागिरी में उतर गया है, नेता के पीछे चमचागिरी करता है। आज मुसलमानों को अगर नेता बना दिया जाए तो नेता बनने के बाद उनके अंदर भी गड़बड़ियां, ओरिजिनल जिस तरीके से हुकूमत करनी चाहिए, दिखाना चाहिए मुसलमान कैसे होता है। अगर मुसलमान दिखाना हो, हजरत उमर फारूक की जिंदगी पढ़ना चाहिए इन नेताओं को, इन मुस्लिम हुक्मरानों को। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के खिलाफत और उनकी तारीख पढ़नी चाहिए, उनकी सीरत पढ़नी चाहिए। हाँ मेरे भाइयों, लेकिन आज अगर कोई मुसलमान नेता बन जाता है तो मेरे भाइयों, उसको हुकूमत करने का तरीका नहीं, सियासत करने का तरीका नहीं, बातचीत करने का तरीका नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी लेकिन तुम्हारा पावर कुछ नहीं होगा। सारा पावर सीच हो चुका है, खत्म, खल्लास, कहीं नहीं। अल्लाह के नबी फिर फरमाते हैं पावर खत्म, और दूसरा तुम्हारे दिलों के अंदर दुश्मनों का डर पैदा हो जाएगा, और तीसरा अल्लाह के नबी ने फरमाया वला यक़ज़िफ़न्नल्लाह, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर एक बीमारी पैदा कर देगा, और उस बीमारी का नाम वहन होगा।
सवाल करने वाला सवाल करता, या रसूल अल्लाह वमल वहन, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये वहन कौन सी बीमारी है? आपने जवाब दिया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। ये वहन, अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया की मोहब्बत इतनी ज्यादा मोहब्बत होगी और तुम नौ मौत से नफरत करने लगोगे। यानी मुसलमान तो बहुत ज्यादा होंगे लेकिन दुनियादार बन जाएंगे, दुनिया की चमक दमक से बड़ी ज्यादा मोहब्बत करने लगेंगे। हाय रे दुनिया, दिनों रात दुनिया के पीछे पड़ेंगे, हलाल व हराम की जर्रा बराबर तमीज न करेंगे, जर्रा बराबर तमीज नहीं करेंगे। याती अन्नास ज़मानुल्ला युबालिल मरउ बिमा खज़ा मिनहुल माल अमिनल हलाल अमिनल हराम। फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग माल तो कमाएंगे, दुनिया तो कमाएंगे, लेकिन हलाल व हराम की तमीज जर्रा बराबर न करेंगे। हलाल व हराम उनके यहाँ कुछ भी ना होगा, बस पैसा पैसा आना चाहिए। दुनिया से इतनी ज्यादा मोहब्बत होगी, सिर्फ दुनिया करेंगे, अपनी बिल्डिंगें बनाएंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, जमीन और जायदाद के चक्कर में लगे रहेंगे। उनको आखिरत से नफरत और मौत से नफरत हो जाएगी।